औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक की गुफ्तगू में हमने अहकाम तकलीफ़ी को बयान किया और आज से जो हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है वो अक़सामुल वुजूब के बाद। अहकाम तकलीफ़ी में हमने आपकी खिदमत में वुजूब, हुर्मत, कराहत और नुदब की तारीफ़ की थी। उसी के साथ साथ हमने अहकाम तख़यीरी की तारीफ़ और अहकाम वज़ी की तारीफ़ भी बयान की थी। आज अहकाम तकलीफ़ी की पहली किस्म और ज़रूरी किस्म वुजूब के बारे में हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। वुजूब की जैसा कि हमने तारीफ़ की थी, वहुवल इल्ज़ाम बिल फ़िअल, यानी किसी फ़ेल का लाजिम हो जाना, किसी काम के करने का लाजिम हो जाना, उसकी जिम्मेदारी हमारे दोष पर आ जाना, ये फ़ेल का लाजिम होना कहलाता है, इसे वुजूब कहते हैं। वुजूब की दो किस्में हैं जो हमने कल बयान की थी, सिर्फ एक थोड़ा सा मुरूर और गुज़िश्ता बहस से मरबूत करने के लिए यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। वुजूब की हमने दो किस्में बयान की थी, एक ऐनी और एक किफ़ाई। वुजूब ऐनी ऐसा वुजूब है कि जो हर मुकल्लफ से तलब किया गया है। जितने भी मुकल्लफीन हैं सबसे, हर एक से तलब किया गया है। और तलब करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बाज़ मुकल्लफ उस फेल को अंजाम दे दें तो दूसरों से वो साकित हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि हर एक को अपने एतबार से उस फेल को अंजाम देना होगा। दूसरों के अंजाम देने से इस शख्स की, जो दूसरा मुकल्लफ है जिसने अंजाम नहीं दिया है, उसकी गर्दन से वो फेल साकित नहीं होगा। जैसे नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत अक्सर इसी जुमरे में आती हैं, इसी दायरे में आती हैं। दूसरी किस्म वुजूब की किफ़ाई है। वो ऐसा वुजूब है कि जो तलब तो सभी मुकल्लफीन से किया गया है, लेकिन बाज़ मुकल्लफ अगर उस फेल को अंजाम दे दें तो दूसरों से साकित हो जाएगा। जैसे मसलन किसी की हिदायत करनी है, कोई गलत काम अंजाम दे रहा है तो हमें अम्र बिल मारूफ करना है, उसे नही अनिल मुनकर करना है, तो सबके ऊपर करना वाजिब है कि उसे समझाएं। किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने गारत गरी करी, किसी ने और कोई दूसरा गुनाह अंजाम दे रहा है कि जो हमारे समझाने से वो उसे तर्क कर सकता है, तो सभी के ऊपर वाजिब है कि उसे उस गुनाह से रोकें। कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, मसलन सभी के ऊपर वाजिब है कि उसे तरगीब में नमाज की। कोई किसी फेले हराम में मुब्तला है, खुदा न खास्ता, सभी के ऊपर ज़रूरी है कि उसे इस काम से रोकें। तो ये जो चीज़ है कि सभी के ऊपर ज़रूरी है कि उस फेल से रोकें, ऐसा नहीं है कि अगर बाज ने अंजाम दे दिया तो तब भी दूसरे फिर जाके रोकें। मसलन एक फेल कोई अंजाम देता था, एक शख्स ने जाके उसे रोके, भाई इस फेले हराम को तर्क कर। आप रुक गया उस फेले हराम से, अब जरूरी नहीं है कि दूसरे भी जाके उससे कहें भाई तू रुक जा। वो कहेगा अरे भाई मैं तो पहले ही रुका हुआ हूँ। तो वाजिब किफाई, वजूब किफाई ऐसा वजूब होता है कि जो
बाज मुकल्लफ के अंजाम देने से दूसरों की गर्दन से साबित हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज जनाजा, नमाज जनाजा एक मुसलमान की सबके ऊपर वाजिब, या उसकी तकफीन तजहीज़ वगैरह ये सभी के ऊपर वाजिब है। अब जब सबके ऊपर वाजिब है, कफन देने वाले तो मसलन 4-5 लोग ही थे। अब ये बाकी कहने लगा भाई हम पे ही वाजिब है, हम भी कफन देंगे दोबारा से। ऐसा नहीं, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि अगर कुछ मुकल्लफ उस फेल को अंजाम दे दें तो दूसरों की गर्दन से वो फेल साकित हो जाता है। बरक्स ऐनी के, ऐनी ऐसा वजूब है कि जो हर एक को अंजाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर बाज अंजाम दे दें तो बाकी की गर्दन से साबित हो जाए। ये पहली किस्म थी वजूब की, वजूब ऐनी और वजूब किफाई। अब हम इससे अगले किस्म की तरफ चलते हैं, तो तकरीबन ऐसी है, बस थोड़ा सा फर्क है। वजूब की दूसरी किस्म है तायीनी और तखीरी। तायीनी, तायीन कहते हैं मुअय्यन करना, किसी खास फेल को मुअय्यन कर देना, इसे कहते हैं तायीनी। अगर कोई फेल बिल्कुल वही फेल मतलूब हो, उसका बदल कोई अंजाम न देने की इजाजत हो, बदल अंजाम देने की छूट न हो, तो फिर ऐसे फेल को कि जो बैन ही वही फेल तलब किया गया है उसे कहते हैं वजूब तायीनी। जैसा कि साहिब किताब ने इबारत में जिक्र किया है, वहुवल वजूबुल्लज़ी यतअल्लक़ु बिफ़िअलिन बिअैनिही। ऐसा वजूब है कि जो किसी फेल से मुताल्लिक होता है, बेआइनी सिर्फ उसी फेल से। वला युरख़्ख़सु फी तर्किही लल बदल, और छूट नहीं दी जाती है उसके छोड़ने में बदल की तरफ। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उसने उस फेल को छोड़ दिया तो उसके बदले में दूसरा फेल अंजाम दे दे। तो अगर वजूब एक मुअय्यन फेल से मुताल्लिक हो और कोई उसके मुतबादिल ना आ सकता हो, दूसरा कोई बदल ना हो उसके जैसे नमाज, तो उसे वाजिब तायीनी कहते हैं। वाजिब तखीरी इसके बरक्स है। वाजिब तखीरी ऐसा है कि परवरदिगार ने जिम्मेदारी तो डाली है मुकल्लफ के ऊपर, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ एक छूट भी दी है। मसलन कहा है कि अगर आपने फेल को अंजाम देना है, अगर ये नहीं दे सके अंजाम तो इसके बदले में आप दूसरा फेल अंजाम दे सकते हैं। तो दो या कई फेलों के दरमियान में मुकल्लफ को इख्तियार दिया है, इसीलिए कहते हैं तखीरी, यानी इख्तियार दिया है उसके अंदर। दो या चंद फेलों के दरमियान में से किसी एक को इंतखाब कर लें। मसलन तखीरी वहुवल वजूबुल्लज़ी यतअल्लक़ु बिअहदिश शैअैन, ऐसा वजूब है कि जो मुताल्लिक होता है दो चीजों में से किसी एक से। अबिल अशिया अलल बदल, या चंद चीजों से मुताल्लिक होगा कि उन चंद में से एक को अंजाम दे दे। मसलन जैसे का खिसाल कफ़ारत इफ्तार यौमिन मिन शहर रमज़ान तअम्मुदन, जैसा कि माह रमजान के रोजे को जानबूझकर कर देने का कफ़ारा इन तीन चीजों में से एक चीज हो सकता है, उसमें इख्तियार है आपको, तो आप कर सकते हो। पहला क्या है? पहला यह है कि इख्तियार है मुकल्लफ को कि वो या तो एक गुलाम को आजाद करे और सियाम शहरैन मुतताबिऐन, या वो रोजा रखे 2 महीने पैदल पे, और इताम सित्तीना मिस्कीनन, या फिर वो खाना खिलाए 60 मिस्कीनों को। तो ये हमने जो कहा या, तो इस या से पता चलता है कि
माफ कीजिएगा, एक साहब ने इसमें स्पीकर खोल रखा है और आवाज आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो इख्तियार है इंसान को, ये तखीरी में यही चीज दिखाई जा रही है कि वाजिब तो तीनों में से एक चीज है, लेकिन ये इख्तियार है मुकल्लफ को कि इन तीनों में से कोई एक चीज वो अंजाम दे सकता है। ये वजूब की दूसरी तकसीम थी कि जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, वजूब तयनी और वजूब तखीरी। तीसरी तकसीम वजूब की जो आज हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं वो है वजूब मुअक्कत और गैर मुअक्कत। मुअक्कत से ही अंदाजा हो गया होगा कि इसके माना क्या हो सकते हैं, मंजूर क्या है इससे। मुअक्कत खास वक्त में अंजाम देना है, ऐसा नहीं वक्त के अलावा भी आप उसके फेल को अंजाम दे दें। अगर आप उस वक्त के अलावा उस फेल को अंजाम देंगे तो वो फेल तो अपनी जगह बाकी रहेगा, और ऐसा नहीं है कि वो गर्दन से साकित हो जाए, आपकी तो वो आपकी गर्दन पर बाकी रहे। मुअक्कत जो साहिब किताब यहाँ पर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं वहुवल वुजूबुल्लज़ी युतलब इंतिज़ालुहु फी वक्तिन मुअय्यन। ऐसा वजूब है कि जिसका इंतसाल एक खास वक्त में, एक मुअय्यन वक्त में तलब किया गया है, जिसका अंजाम देना एक मुअय्यन वक्त में तलब किया है। जैसे मसलन माह रमजान के रोजे या नमाज सुबह, नमाज जोहर, जोहरैन, मगरबैन, भाई इनका एक वक्त मुअय्यन है। मसलन हम जो है नमाज सुबह पढ़ने लगे दोपहर में, कि भाई अगले दिन जो सुबह में पढ़नी आज ही दोपहर पढ़ लें, कज़ा हो वो अलग मसला है, लेकिन कज़ा उसी की तो होगी ना जो जब हमने असली वक्त में पढ़ी है, तो छूट है एक तरह से। लेकिन हम आइंदा की नमाज मसलन रात में हम देर से सो रहे हैं और सुबह में नहीं उठ पाएंगे, अरे भाई चलो 3 बजे ही रात में नमाज पढ़ लेते हैं सुबह की, नहीं, यह वाजिब आपकी गर्दन से साकित नहीं कर पाएगी ये चीज, ये वजूब साकित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस नमाज का एक वक्त मुअय्यन है। तो ऐसा वजूब के जिसका वक्त मुअय्यन हो, एक खास वक्त में जिसे अंजाम दिया जाना है, उसे कहते हैं वजूब मुअक्कत। या मसलन माह रमजान के रोजे, माह रमजान के रोजे हमें सुबह से लेकर और शाम तक अंजाम देना है उस चीज को। हम बजाय इसके के सुबह से शाम तक रोजा रखें, हम मगरिब से रोजा रखें और सुबह तक मसलन इफ्तार, ऐसा हो जाएगा? जिम्मेदारी हमारी साकित हो जाएगी इस चीज से? कंफर्म साकित नहीं होने की हमारी जिम्मेदारी, वो रोजा हमारी गर्दन पर बाकी रहेगा। तो ये जो चीज है कि जब एक फेल को किसी खास वक्त में तलब किया गया हो तो ऐसे वजूब को वजूब मुअक्कत कहा जाता है। इसके बरक्स है वजूब गैर मुअक्कत, यानी वो फेल जरूरी तो है वजूब गैर मुअक्कत, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी खास वक्त में ही बस उस टाइम करना जरूरी था, अब उसके बाद आप नहीं कर सकते उस काम को। मसलन आपने सुबह में निकले अपने घर से, अपने मदरसे से, अपने कमरे से निकले, आपने देखा आपका भाई दोस्त एक फेल अंजाम दे रहा है कि जिसमें आपको लगा कि ये बिल्कुल गैर शरई फेल है और आपके समझाने से वो इस फेल को तर्क कर सकता है। आपने उससे कहा कि भाई इस काम को अंजाम नहीं दीजिए, आपने नहीं अनिल मुनकर किया। या मसलन एक शख्स है वो खुदा न खास्ता अपने वालिदैन से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर रहा। बदतमीजी करना तो बुरी बात है, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू न करना भी बहुत बड़ा गुनाह है वालिदैन से। आपने उसे समझाया कि भाई देखो वालिदैन से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए, जैसा कुरान करीम की ज़बान है, जैसा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़बान है, ऐसे गुफ्तगू करना चाहिए। या आपने अम्र बिल मारूफ किया, एक अच्छाई की तरफ उसे रग़बत दिलाई है,
तो अब आपने ये जो अम्र बिल मारूफ और या नही अनिल मुनकर सुबह ही सुबह अंजाम दे दिया है, तो अब दोपहर के बाद फिर आपने देखा कि एक शख्स किसी बुरे काम में मुब्तला है, ये एक शख्स ये कोई अच्छा काम तर्क किए हुए, आपने कहा करने हमने तो सुबह ही अंजाम दे दिया अम्र बिल मारूफ। ऐसा नहीं है कि सुबह अंजाम दे दिया तो अब अंजाम देने की जरूरत ही नहीं है। अम्र बिल मारूफ का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, वालिदैन के साथ अच्छाई का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, किसी बुजुर्ग की तकरीम का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, मेहमान के ज़ियाफत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, तालीम और ताल्लुम का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। ये ऐसे उमूर हैं कि जो जिस वक्त भी मैसूर हो अंजाम दिए जा सकते, जिस वक्त भी अंजाम दे सकता है उसे अंजाम दे सकता है। ऐसे वजूब को कि जिनका वक्त मुअय्यन ना हो उन्हें कहते हैं वजूब गैर मुअक्कत। तो वजूब की तीसरी तकसीम क्या हुई? वजूब मुअक्कत और वजूब गैर मुअक्कत। पहली किस्म थी वजूब आइनी और किफायत, दूसरी किस्म थी वजूब तायनी और तखयीरी, तीसरी तकसीम हो गई वजूब मुअक्कत और गैर मुअक्कत। अब वजूब मुअक्कत खुद उसकी दो किस्में हैं, क्योंकि जब वक्त मुअय्यन है तो बाज़ वक्त में ऐसा होता है कि फेल का जितना जितना फेल है उतना ही वक्त होता है, उससे ज्यादा वक्त नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फेल तो कम होता है लेकिन वक्त ज्यादा होता है। तो अगर फेल और अंजाम दिए जाने का वक्त दोनों बराबर हो, यानी जो फेल हमसे तलब किया गया है और जितना वक्त हमें दिया गया है दोनों का टाइम बिल्कुल बराबर हो, ऐसे वजूब को कहते हैं वजूब मुज़य्यक़, बिल्कुल बराबर। तो वजूब मुअक्कत की दो किस्में हुई, एक मुज़य्यक़ और एक मुवस्सा। मुज़य्यक़ वहुवल वजूबुल मुअक्कत अल्लज़ी युतलब इम्तिसालुहु फी ज़मानिन बिमिक़दारिही, यानी ऐसा वजूब है कि जिसका वक्त मुअय्यन है और जिसका अंजाम दिया जाना फी ज़मानिन इतने जमाने में है कि बेमिक़दारी जो बिल्कुल उसके बराबर है, यानी जितना वाजिब है उतना ही फेल, जितना जितना वो फेल है उतना ही वक्त है बिल्कुल। कसौ में नहारे शहर रमज़ान, जैसे कि माह रमजान के दिन का रोजा तो दिन में ही तो तलब किया गया है, दिन में तलब किया गया है, तो क्या ऐसा है कि दिन के बाद हिस्से में तलब किया गया? नहीं, बिल्कुल जैसे ही सुबह नमूदार होगी, नमाज का अजान का टाइम होगा, वहां से लेके और रात तक जितने भी टाइम में आपको दिन कहा जा सकता है इस पूरे टाइम में ही रोजा रखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम शाम के टाइम से थोड़ा बच जाएगा या सुबह में थोड़ा ताखिर से रख लेंगे, थोड़ा तुलुए आफ्ताब के बाद से रख लेंगे, नहीं, बिल्कुल वही टाइम है, बिल्कुल बराबर। तो ऐसे वजूब मुअक्कत को कि जिसका फेल और जमाने अंजाम दोनों बराबर हो, ऐसे वजूब को कहते हैं वजूब मुज़य्यक़। मुज़य्यक़ यानी तंग, ज़य्यक़ कहते हैं ना, ज़य्यक़ तंग। तो मुज़य्यक़ यानी वाजिब के अंजाम देने से ज्यादा जमान का लिहाज न किया गया हो, जितना वाजिब है उतना ही जमान उसके लिए रखा गया हो, जैसे रोजा। इसके मुकाबले में मुवस्सा यानी जिसका वक्त वसी हो, जैसे नमाज रोजा ना, मसलन हम तो नमाज सुबह मसलन 1 मिनट में पढ़ ली, लेकिन टाइम उसका था 1 घंटे से भी ज्यादा। नमाज जोहर हमने मसलन 4 मिनट में पढ़ ली और टाइम था उसका मसलन कई घंटे। तो अगर ऐसा हो कि फेल वाजिब और उसके अंजाम देने का जमाना दोनों में ये एतबार हो कि जमाना ज्यादा हो और फेल वाजिब कम हो, तो ऐसे वजूब को वजूब मुवस्सा कहा जाता है। जैसे नमाज
यौमिया। वहुवल वुजूबुल मुअक्कतुल्लज़ी यततल्लबु इम्तिसालुहु फी ज़मानिन औसअ मिन। कह रहे ऐसा वुजूब है, ऐसा वुजूब मुअक्कत है कि जिसका इम्तिसाल तलब किया गया है उस जमाने में कि जो जमाना इस इम्तिसाल और इस फेल से ज्यादा वसी है। कसलातिल यौमिया, जैसे नमाज यौमिया। तो मुवस्सा यानी वाजिब के अंजाम देने की मिकदार से ज्यादा वक्त का लिहाज हो, जैसे रोजाना की नमाज है। तो अब हमने सबसे पहले वजूब की तकसीमात आपके सामने बयान की। वजूब की तकसीमात में जो तीसरी तकसीम थी वजूब मुवक्कत और गैर मुवक्कत। फिर वजूब मुवक्कत की दो किस्में आपके सामने पेश की, वजूब मुज़य्यद और वजूब मुवस्सा। अब हम चलते हैं अगले किस्म की तरफ। इतने एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आल मोहम्मद वाजिल फरजहम। सवाब है कि जो हर टाइम हमें हासिल करते रहना चाहिए और खाली वक्त में और हर एतबार से जैसे ही मौका मिले इस फेल सवाब को अंजाम देते रहना चाहिए। ये हमारी सआदत में काफ़ी दखालत रखता है और खुश वक्ती लाता है इंसान के लिए, और दूसरे सवाब तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मुख्तसर पर। तो चौथी तकसीम वजूब की, युक़स्समु इलल मुतलक़ वल मुक़य्यद। तकसीम होता है वजूब मुतलक़ की तरफ और मुक़य्यद की तरफ। मुतलक़ यानी वाज़ेह है, यानी ऐसा कि जिसके अंदर कोई कैद ना हो, यानी किसी भी कैद व शर्त के साथ अगर कोई वजूब बयान हुआ है, किसी भी कैद व शर्त के बिना अगर कोई वजूब बयान हुआ है उसे कहते हैं मुतलक़। और अगर उसके साथ कोई ना कोई कैद बयान हुई है तो उसे कहेंगे मुक़य्यद। वाज़ेह है ये चीज मुतलक़ से। वहुवल वजूबुल्लज़ी वहुवल वजूबुल्लज़ी लम युक़य्यद तहक़्क़ुक़ुहु बिशैइन। जिसका वजूद में आना किसी चीज से मुक़य्यद ना हो उसे कहते हैं वजूब मुतलक़। मुक़य्यद किसे कहते हैं? मुक़य्यद का दूसरा नाम मशरूत भी है। मुक़य्यद का दूसरा नाम क्या है? मशरूत। जैसा कि इसके अंदर जिक्र हुआ है अल वजूबुल मुक़य्यद, ये हमने दरमियान से जो वजूब मुतलक़ की दो किस्में थी वो अभी तर्क कर दिया, वो इंशाल्लाह इस अगले सफ़े पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि तरतीब से गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा तक़द्दुम व तआख़ुर हमने बहसों में कर दिया है। कह रहे वजूबुल मुक़य्यद व युसम्मा बिल मशरूत ऐज़न, इसे मशरूत भी कहा जाता है। वल वजूबुल्लज़ी, ये ऐसा वजूब है कि युक़य्यद तहक़्क़ुक़ुहु बिशैइन, जिसका वजूद माना किसी चीज से मुक़य्यद है। अब मसलन मिसाल के तौर पर जैसा हज, हज कब इसका वाजिब कब होगा आपकी गर्दन पे? भाई उस वक्त ही तो वाजिब होगा जब आने जाने के मखारिज हो। ये आने जाने के मखारिज इसे कहते हैं इस्तिताअत। इस्तिताअत के बाद हज वाजिब होता है इंसान के ऊपर। तो ये मुक़य्यद हो गया इस्तिताअत से। तो ऐसे वजूब को कि जो मुक़य्यद हो किसी दूसरी चीज से अपने तहक़्क़ुक़ में, अपने वजूद में, ऐसे वजूब को कहते हैं वजूब मुक़य्यद। और अगर उस चीज का वजूब किसी चीज से मुक़य्यद ना हो बल्कि एक अपने आप ही एक हैसियत रखता हो तो ऐसे वजूब को वजूब मुतलक़ कहते हैं। तो चौथी तकसीम क्या हुई वजूब की? वजूब मुतलक़ और मुक़य्यद। वजूब मुतलक़ और मुक़य्यद, ये चौथी तकसीम हो गई।
पहली ऐनी और किफाई, दूसरी ताइनी और तखीरी, तीसरी मुवक्कत और गैर मुवक्कत, चौथी मुतलक और मुक़य्यद। अब वुजूब मुतलक की भी दो किस्में हैं। वुजूब मुतलक या मुनज्जज होगा या मुअल्लक होगा। मुनज्जज यानी उसका वुजूब और वाजिब दोनों हो गए। फिर वुजूब तो परवरदिगार ने नमाज का, रोजे का, हज का वो जाल कर दिया, बना दिया। हमारी गर्दन पे कब आएगा? हमारी गर्दन पे उस वक्त आएगा जब उसका टाइम होगा। तो चीज के उसका टाइम दाखिल होने के बाद वुजूब का उसका टाइम अगर दाखिल हो गया है, वक्त शुरू हो गया है, तो ऐसी सूरत में वो वुजूब मुनज्जज हो जाता है। साहिब किताब फरमाए अल मुनज्जज वहुवा मा काना मुखल्ला अनिल क़ैद ज़मानी वुजूबन व वाजिब। कह रहे हैं वो कि जो खाली हो जमाने की कैद से, यानी ऐसा नहीं है कि वो भाई अब मसलन ये जो हमारा वक्त है अब सुबह का, अभी हम कहें कि मसलन नमाज ज़ोहर वाजिब होगी, नहीं, वुजूब आ चुका है। वाजिब कब होगी? जैसे ही वक्त ज़वाल दाखिल होगा, ज़वाल हो जाएगा, हमारे ऊपर नमाज वाजिब हो जाएगी। तो वक्त दाखिल होने के बाद या मगरिब, जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम होगा, सूरज गुरूब होगा और अपने वक्त अजान देगा मुअज्जिन, हमारा वक्त मसलन शुरू हो जाएगा। तो वक्त दाखिल होने के बाद अब जो कंडीशन है उसे कहते हैं मुनज्जज, यानी अब ये फेल हमारे ऊपर मुनज्जज हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके उसके तमाम शराइत। तो वह माकाना मुखल्ला खल्ला अनिल क़ैद ज़मान वुजूबन व वाजिबा का सलात बाद दुखूले वक्त ही मुनज्जज। किसी वाजिब का वजूब किसी चीज से वाबस्ता न हो तो वाजिब मुनज्जज है, यानी क्या अब उसमें कोई रुकावट बाकी नहीं बची है। अल मुअल्लक़ वहुवा मा काना वुजूबुहु फ़िअलियन, जिसका वजूब तो फ़ेली हो मुअल्लक़, गैर मुक़य्यदिन बिज़्ज़मान, वजूब में किसी ज़माने की क़ैद ना हो, लेकिन वाजिबुहु इस्तक़बाल, लेकिन वाजिब जो होगा वो अगले वाले ज़माने में। जैसे आप जो हम बैठे इसके मुकाबले में नमाज ज़ुहर, नमाज मगरिब का सलात क़ब्ल दुखूल वक्तिहा, जैसे नमाज वक्त दाखिल होने से पहले, तो नमाज का वजूब तो हमारी गर्दन पर आ गया जब हम मुकल्लफ हो गए, जब हम बालिग हो गए और दीगर तमाम शराइत हमारे अंदर मौजूद हो। अब जब हम मुकल्लफ हो गए और ये सब चीज़ों का वजूब आ गया, क्या अब हम पूरी जिंदगी की नमाज उसी टाइम पढ़ दें? नहीं, अब वजूब आ चुका है। वाजिब का वक्त जैसे जैसे आता रहेगा उसी के एतबार से हमें अपने अफ़ाल को अंजाम देना है। तो यहाँ तक हमने वजूब मुतलक की दो किस्में समझी, मुनज्जज और मुअल्ला। अब अगली तकसीम वजूब की हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों के साथ। पांचवी तकसीम है वजूब तअब्बुदी और तवस्सुली। यहाँ ये पांचवी वजूब की किस्में, अलबत्ता तकसीमात जो आज हमने गुफ्तगू की है उसके एतबार से ये सातवीं तकसीम है, क्योंकि एक तो हमने वजूब मुवक्कत की दो किस्में बयान की और फिर वजूब मुतलक की दो किस्में हमने बयान की। वजूब तअब्बुदी, लेकिन बाज अफ़ाल, हालांकि तमाम इबादत इंसान जो अंजाम देता है परवरदिगार के तक़र्रुब के लिए अंजाम देता है, लेकिन बाद इबादतें ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर तक़र्रुब की नियत नहीं की गई तो बेकार, उनका कोई सवाब मिलने वाला नहीं। लेकिन बाद इबादतें ऐसी होती हैं कि जिनमें
अगर हम तकर्रुब की नियत नहीं करते तब भी वो फेल अंजाम हो जाएगा, वो फेल कामयाब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा फेल, ऐसा वजूद कि जिसके साथ ये शर्त हो कि ये उसी वक्त कामिल होगा कि जब आप परवरदिगार की रजा के लिए, उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए इस फेल को अंजाम दें। मसलन नमाज पढ़ रहे, नमाज अगर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि फला देखे हमें, मसलन इसलिए पढ़ रहे हैं कि नाश्ता बंद हो जाएगा, अम्मी खाना नहीं देने की, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुदीर मोहतरम जो है वो नाराज हो जाएंगे, तो ये अगर नियत है तो ये नमाज काबिल कबूल नहीं है। बल्कि हमें नमाज पढ़नी है परवरदिगार की, ऐसे को कि जिसमें ऐसे वजूद को, भाई देखिए जिन हजरात ने अपने स्पीकर खोल रखा है वो बंद कर दें स्पीकर, इधर डिस्टरबेंस हो रहा, माफ कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा वजूद कि जिसमें परवरदिगार के तकर्रुब की शर्त हो, तो ऐसे वजूद को कहते हैं वजूब ताअब्बुदी, वजूब ताअब्बुदी। जैसे नमाज, नमाज हमें तकर्रुब अल्लाह के लिए पढ़नी है, परवरदिगार की कुर्बत हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए पढ़नी है। रोज़ा हमें परवरदिगार की कुर्बत के लिए रोज़ा पढ़ना है, उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखना है। तो रोज़ा, नमाज और दीगर इबादत जो हैं वो तमाम के तमाम इसी जुमरे में शामिल होती हैं। सिर्फ बाज़ हिस्से ऐसे हैं कि जो बगैर तकर्रुब अल्लाह के भी अंजाम पा सकते हैं। वो इबादत के जो बगैर तकर्रुब के भी अंजाम पा सकती हो, यानी उसमें शर्त ना हो तकर्रुब अल्लाह की, लेकिन आपने अगर तकर्रुब अल्लाह के नियत से उसको अंजाम दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्त नहीं है। अगर आपने नियत नहीं की है कि मैं इस फेल से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना चाहता हूँ, उसकी इबादत के लिए मसलन ये चीज़ मुआविन है, अगर ये नियत नहीं भी कि तब भी वो फेल अंजाम दिया जाएगा। और अगर ये नियत करके कर रहे हैं तो कन्फर्म उसके सवाब में इजाफा होगा। ऐसे फेल को कि जिसमें तकर्रुब अल्लाह की शर्त नहीं होती है तवस्सुली कहते हैं। तो ताब्बुदी और तवस्सुली, ताब्बुदी यानी ऐसा वजूब कि जिसमें तकर्रुब अल्लाह की शर्त हो, और तवस्सुली ऐसा वजूब कि जिसके अंजाम में तकर्रुब अल्लाह की शर्त ना हो। ताब्बुदी की मिसाल हमने यही जो हम आमाल अंजाम देते हैं साल भर, मामूलन नमाज, रोज़ा, हज वगैरह वगैरह वगैरह। और तवस्सुली जैसे हमें मसलन कपड़े को पाक करना है निजासत से, कपड़े के ऊपर खून लग गया मसलन, ठीक है, पेशाब का कतरा कपड़े पर लग गया, अब हमने उसे पाक कर लिया, धो लिया हुक्म शरी के मुताबिक, लेकिन हम वहां पे तकर्रुब अल्लाह की नियत करना भूल गए। तो अगर तकर्रुब अल्लाह की नियत करना भूल गए तब भी ये फेल आपने सही अंजाम दे दिया है और इस कपड़े को आपने पाक कर लिया है। तो तवस्सुली ऐसा वजूब है कि जिसके अंदर तकर्रुब अल्लाह की नियत करना जरूरी नहीं है। इबारत पढ़ते हैं वहुवल वजूबुल्लज़ी युतलब इम्तिसालुहु गैर गैर मशरूतिन बितक़र्रुब इलल्लाह ताला। कह रहे हैं ऐसा वजूब है कि जिसका अंजाम दिया जाना तलब किया गया है, लेकिन इसमें शर्त नहीं है तक़र्रुब इलल्लाह की। कतथीर सौब मिनन निजासत, जैसा कि पाक करना कपड़े का निजासत से है। इंशाअल्लाह अगले किस्म में कल गुफ्तगू होगी। और आज जो हजरात इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, अगर वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं उनकी खिदमत में हूँ। और सबसे गुजारिश है कि अपना अपना स्पीकर दर्स के दरमियान में बंद रखा करें, क्योंकि आपकी आवाज़ इधर आती रहती है और रिकॉर्डिंग में वो डिस्टरबेंस भी कर सकती है। जी।
फरमाइए किसी को कोई सवाल इब्हाम हो गुज़िश्ता दर्सों से रिलेटिव या इस दर्स से रिलेटिव। कोई बोल तो रहा है लेकिन शायद स्पीकर अपना जो है वो बंद कर रखा है। चलिए, शायद किसी को सवाल नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह अगला दर्स खुलासतुल मंतिक का ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। आप हज़रात शिरकत फरमाएं।